सौरभ, एक चीज आप इसमें अगर टैली में देखेंगे, जो बात आज पवन कह रहे थे कि जितने भी ट्राइबल सीट हैं उन ट्राइबल सीट्स पर देखिए आप पेंचारथल पे देखिए एसटी के लिए रिजर्व है, ये पबियाछा में देखिए, इसके अलावा कारबुक में देखिए, ये वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जितने ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है वहां पर त्रिपुरा मोथा पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बीजेपी और उसकी एलआई भी इन ट्राइबल सीट्स पर अच्छा कर रही है और त्रिपुरा मोथा का बेस ही दरअसल वो है, तो इसलिए वो सीट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई इसमें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने पिछली बार इन 20 में से 18 सीटें जीती थी, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर ट्राइबल वोट पर जो लगभग 30% के करीब है उस पर कितनी पकड़ है। रामी मेरे ख्याल से ऐड कर सकती है त्रिपुरा में हम जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर वो ट्राइबल सीट्स रामी जो 20 के करीब हैं, और लड़ाई भी इस बार उनको लेकर ज्यादा थी। माना जा रहा था कि प्रद्योत देव बर्मन उन सीट्स पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसका नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 10 सीट आई थिंक शेड्यूल ट्राइब सीट्स थी, रिजर्व सीट्स थी, 8 एससी सीट्स थी। एंड एक चीज़ आई एग्री विथ माई को पैनलिस्ट, मैं एक चीज़ आई वुड लाइक टू मेक क्लियर कि ये इट इज़ नॉट जस्ट जब से 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई है, दैट डबल इंजन सरकार बनी है, दैट देव डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क, ये उससे 10-15 साल से पहले इनका ग्राउंड वर्क चल रहा था। जब मैं ट्रैवल करती थी नॉर्थ ईस्ट में 2008-2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रेलवेज नहीं थे, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थे, इंसर्जेंसी का माहौल बहुत था, यू कुडंट ट्रैवल एक जगह से दूसरे जगह विदाउट बीइंग स्टॉप्ड और आस्क्ड फॉर illegal taxation. That has all changed और ये त्रिपुरा में भी बदला है। जैसे NLF मैम आपने इंसर्जेंसी की बात कही, अफ्स्पा को लेकर नागालैंड में क्या माहौल है? सी ऑब्वियसली हटना चाहिए, हटेगा, you know, मगर ये स्लो प्रोसेसेस होते हैं क्योंकि नागालैंड अभी तक 100% ओवरबोर्ड नहीं आया है। ऑल ओवर द नॉर्थ ईस्ट अबाउट 6000 इंसर्जेंट्स ओवरबोर्ड आ चुके हैं। यू नो, त्रिपुरा में आप देखिए NLFT के साथ पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, पीस अकॉर्ड्स हैव बीन साइंड विद NSCN, ठीक है, एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है मगर ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। अभी तक एक फैक्शन नागालैंड में अभी भी एक्टिव है जिसमें से विच इज़ NSCN KYA, जिसमें से अबाउट 54 इंसर्जेंट्स हैव सरेंडर्ड। यू नो, तो ये प्रोसेसेस स्लो होते हैं। बीजेपी का आई एम 100% श्योर ये इंटेंशन है बिकॉज ये रिसर्च ये पहले से करते हुए आ रहे हैं। जितने हमारे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीजेपी में, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम हो या यू नो सेवा हो, ये 15 साल से इंसर्जेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, 15 साल से ट्राइबल एरियाज में काम कर रहे हैं। इनके नेटवर्क्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग ऑलरेडी हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी इस दिशा में काम कर रही है कि इस इंसर्जेंसी को कैसे खत्म किया जाए, कम किया जाए, और इसीलिए वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कुछ हद तक रुझानों में। मेघालय की बात कर लेते हैं सौरभ। देखिए 59 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और मेघालय में अगर आप टैली भी देखेंगे, बीजेपी अपने दम पर 12 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है और एनपीपी 20 पर। जैसा हम बार बार बता रहे हैं, ये दोनों दल सरकार में साथ में थे मेघालय में और इस बार ये अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के लिए अगर ये 12 सीटें आ जाती हैं तो अपने आप में 6 गुना बेहतर प्रदर्शन होगा। 2 सीटें थी बीजेपी की पिछली बार के चुनाव में, तो बीजेपी अगर इतना अच्छा कर रही है तो ये उसके लिए खुशी की बात होगी। तो ये मेघालय की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी और एनपीपी फिलहाल लीड में दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी 5 पर लीड कर रही है। लेकिन आप अदर्स को भी मत भूलिए, अन्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं 18, इसमें अधिकांश टीएमसी होगी। तो टीएमसी इन 18 में से कितनी है और क्या वो अपने कोई चांसेस देख रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये आंकड़ा तो भी और आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। एनपीपी 20, कांग्रेस 5, बीजेपी 12, अन्य 18। हालांकि इस लिहाज से तो एनपीपी बीजेपी कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है, और जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात भी ये बताती है कि यहाँ पर सरकार बीजेपी अपने सहयोगी के साथ बना लेगी। कुछ गठबंधन चुनाव से पहले होते हैं, कुछ चुनाव के बाद होते हैं, तो चुनाव के बाद वाले गठबंधन के साथ सरकार बन जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा जो लूजर दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर रेणु जी, मुझे लग रहा है टीएमसी ने रिप्लेस कर दिया कांग्रेस को पूरी तरीके से मेघालय में। जी देखिए, वो हर स्टेट में यही हो रहा है। जब आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस छोड़ते हैं
तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो आके उसको उस जगह को ले लेती हैं। ये जो है पूरा ऑल इंडिया फिनोमेना हमने देखा, जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर होती गई वैसे वैसे रीजनल पार्टीज़ ने उसकी जगह ले ली। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो लीडरशिप का जो लैक्यूना है वो है, उसके अलावा जो फोकस है चुनाव पे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वो नहीं है। अभी एक बहुत बड़ी प्लेनरी हुई कांग्रेस की, पर कोई रोड मैप नज़र नहीं आया। हमने देखा कि अभी देखिए कर्नाटका में चुनाव है, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पूरे साल चुनाव है, पर ऐसा कोई एक पॉलिटिकल मैसेज नहीं निकला कि भाई हमको कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, वोटर्स को कैसे वापस लेना है। अब पहले मैं कहती थी 3 पावर सेंटर्स हैं कांग्रेस में, अब खड़गे जी के आने के बाद वो 4 पावर सेंटर हो गए, 3 तो गांधी फैमिली के ही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो गया है। कोई एक फोकस नहीं रहा कि आप देखिए, जैसे वो बता रहे थे अभी कि बीजेपी में कितने सारे नेता पूरा नॉर्थ ईस्ट को फ्लड कर दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और ये एक फोकस है चुनाव पे जो बीजेपी हमेशा रखती है। कांग्रेस अगर ये सब नहीं करेगी तो कांग्रेस जो है वो एक छोटी सी पार्टी रेणु जी, अजय जी तो ये कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस पार्टी की नीति ये है कि वो अपने सहयोगियों को आगे करती है। नहीं, वो तो देखिए मजबूरी की बात है। सहयोगी को कोई आगे नहीं करता, क्योंकि आप सहयोगी बन जाते हैं, आप जूनियर पार्टनर बन जाते हैं। जो पार्टी पूरे देश को चलाती थी वो आज बहुत सारी स्टेट्स में जहां 20% से कम वोट बैंक आता है कांग्रेस का, वो कभी निकल ही नहीं पाती उसके आगे। तो आप एक जूनियर पार्टनर बन के रह जाते हैं मजबूरी में। अब आप देखिए लेफ्ट से आपको अलायंस करना पड़ रहा है, और जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत भी रही है वहां पर उनकी लोकल लीडरशिप के दम पर जीती है। देखिए भूपेश बघेल लोकल लीडरशिप हो या नहीं हो, लोकल लीडरशिप को बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि देखिए हर स्टेट में कांग्रेस में जो अभी चुनाव में जाने वाली है भयंकर इन फाइटिंग है। 2 मेन पावर सेंटर्स अभी तो मैम ये 3 राज्य हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।